हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज संसार यूट्यूब चैनल में। यह हमारी जनरल नॉलेज क्वेश्चन सीरीज़ का पहला पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक इंसान को लगभग पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जीके अच्छी हो तो आगे आने वाले क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? सोचिए। इसका सही जवाब है कॉन्गो नदी। आइए देखते हैं कॉन्गो नदी और जानते हैं उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। ये देखिए, यह है कॉन्गो नदी। इस नदी से संबंधित पहला पॉइंट यह है कि यह नदी 4700 किलोमीटर लंबी है और साथ ही यह भूमध्य रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। इससे संबंधित तीसरा पॉइंट यह है कि यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? सोचिए। इसका आंसर है रिक्टर स्केल। आइए देखते हैं रिक्टर स्केल किस प्रकार का दिखाई देता है और जानते हैं उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। ये देखिए, यह है रिक्टर स्केल। इसका पैमाना जितना ऊपर जाता है भूकंप उतना ही बड़ा और अधिक तबाही मचाने वाला होता है। इससे संबंधित पहला पॉइंट यह है कि इस पैमाने पर 2.0 तीव्रता वाला भूकंप बहुत सूक्ष्म भूकंप कहलाता है, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं होती और ये खास महसूस भी नहीं होता है। इसके विपरीत इसका दूसरा पॉइंट यह है कि इस पैमाने पर सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप 9.5 का था, जो ग्रेट चिली में आया था। इस भूकंप ने पूरे चिली में तबाही मचा दी थी। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सोचिए। वे थे लॉर्ड कैनिंग। आइए दिखाते हैं आपको लॉर्ड कैनिंग और जानते हैं उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स। ये देखिए, ये है लॉर्ड कैनिंग। हाँ, यही है वे अंग्रेज जिन्होंने हमें मार मार के हम पर राज किया था। इससे संबंधित पहला पॉइंट ये है कि 26 जुलाई 1856 को कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया था। साथ ही कैनिंग के कार्यकाल में ही मद्रास विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सोचिए। इसका आंसर है भागीरथी नदी पर। आइए देखते हैं टिहरी बांध को और जानते हैं उससे संबंधित पॉइंट। ये देखिए, यह है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इससे संबंधित पहला पॉइंट यह है कि इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। इससे संबंधित दूसरा पॉइंट यह है कि टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? सोचिए। इसका आंसर है 2 बार। मैडम क्यूरी को 2 बार विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं मैडम क्यूरी को और जानते हैं उनसे संबंधित कुछ पॉइंट। ये देखिए, ये है मैडम क्यूरी और इनसे संबंधित पहला पॉइंट ये है कि यही वे व्यक्ति थी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी और इसके चलते ही इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की, और यही वे महिला भी रही हैं जिन्हें भौतिक और रसायन दोनों के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सोचिए। इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए देखते हैं ग्रीनलैंड कैसा दिखाई देता है और जानते हैं उससे संबंधित पॉइंट्स। गौर से देखिए, ग्रीनलैंड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। पूरा बर्फ से ढका हुआ है और इससे संबंधित मुख्य पॉइंट यह है कि ये 3 महाद्वीपों से जुड़कर बना है और ये महाद्वीप अलग अलग ग्लेशियर से जुड़कर बने हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? सोचिए। इसका राइट आंसर है 1350 ग्राम। आइए जानते हैं मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ खास पॉइंट्स। मस्तिष्क से जुड़ा पहला मुख्य बिंदु यह है कि एक एडल्ट व्यक्ति के दिमाग का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक हो सकता है। साथ ही एक जानने वाली बात यह है कि मस्तिष्क का विकास दिन के मुकाबले रात में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे बच्चों में पढ़ने और बोलने से दिमाग का विकास ज़्यादा होता है। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में
कौन सी धातु पाई जाती है? ध्यान से सोचिए। इसका आंसर है लोहा। आइए जानते हैं लोहे से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। इससे संबंधित पहला पॉइंट ये है कि लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन का सबसे जरूरी घटक होता है। साथ ही यह लोहा धरती में चौथा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। धरती की जो पपड़ी है उसमें इसकी मात्रा 5.6% है। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? सोचिए। इसका आंसर है भीमबेटका गुफा। आइए देखते हैं भीमबेटका गुफा किस प्रकार की दिखाई देती हैं और जानते हैं उनसे संबंधित पॉइंट्स। इससे संबंधित पहला पॉइंट यह है कि यहाँ 600 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के अद्भुत चित्र देखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के घूमने के लिए केवल 12 ही गुफाएं खुली हुई हैं और भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के पात्र भीम से संबंधित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सोचिए। इसका आंसर है ऑक्सीजन व नमी। आइए इस जंग से संबंधित कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जंग नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जम जाती है और धीरे धीरे लोहे का क्षरण करने लगती है। यह और कुछ नहीं बल्कि Fe2O3 का एक घटक होती है जो समय के साथ लोहे को खराब करने लगती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति का संबंध किससे है? सोचिए। इसका संबंध मछली उत्पादन से है। आइए जानते हैं नीली क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इससे संबंधित पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि मछली पालन में लगभग 80 मिलियन लोग लगे हैं, जिसमें नॉर्वे के सेल्समैन केजेस से लेकर थाईलैंड के प्रॉन पॉन्ड्स तक शामिल हैं। साथ ही एशियाई देश विश्व भर में मत्स्य पालन में 90% तक का योगदान करते हैं और यहाँ तक कि चीन खुद 70% से अधिक का योगदान करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दिस इज़ लक्ष्य एंड आई एम साइनिंग आउट। जय हिंद।